अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज लाहौर कलंदर्स ने मुल्तान सुल्तान को शिकस्त दे दी और मुल्तान सुल्तान के पास बहुत कम चांस रह गया इस पीएसएल के नॉकआउट में पहुंचने का और शायद फर्स्ट टाइम होगा अगर वो नहीं पहुंच पाते। वैसे अभी 4 मैचेस हैं, चारों जीत के चांस बना रहेगा, बट 4 जीतना बहुत ज़रूरी हो गया है। मगर सवाल अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज लाहौर कलंदर्स ने मुल्तान सुल्तान को शिकस्त दे दी और मुल्तान सुल्तान के पास बहुत कम चांस रह गया इस पीएसएल के नॉकआउट में पहुंचने का और शायद फर्स्ट टाइम होगा अगर वो नहीं पहुंच पाते। वैसे अभी 4 मैचेस हैं, चारों जीत के चांस बना रहेगा, बट 4 जीतना बहुत जरूरी हो गया है। मगर सवाल यह है कि मुल्तान सुल्तान को आज लाहौर कलंदर ने हारा या मुल्तान सुल्तान अपनी रिपीटेड मिस्टेक की वजह से हारा। मुझे इसकी समझ नहीं आई। पिछला मैच भी उठा के देखें जहां मुल्तान सुल्तान हारा, उनके 5 आउट थे, नीचे तैयब ताहिर पड़े हुए थे। आज भी देखें इफ्तिखार नहीं आए। शेख आई डोंट नो कि शेख हुसैन को क्या निकालना है। आई डोंट नो, आई कैन अंडरस्टैंड वो टर्न लाइन से बेहतर है, वो पता नहीं 1-2 इनिंग। प्रॉब्लम यही है कि 1-2 इनिंग में कोई परफॉर्म नहीं करता, मुल्तान सुल्तान इतनी हैजर्ड में चेंज करता है। आई डोंट नो। अब मैं आपको छोटी सी चीज बताता हूं। मुल्तान सुल्तान से पहले 2 फ्रेंचाइज खेले मोहम्मद रिजवान, एक लाहौर कलंदर से, एक कराची किंग्स से। उन 25 मैचेस में मोहम्मद रिजवान की महज 150 है जो 2016 में लाहौर की तरफ से बनाई थी। उसके बाद मुल्तान सुल्तान की तरफ से उन्होंने 54 मैचेस खेले हैं, 2 सेंचुरीज हैं और 20 50 हैं। पॉइंट के लगातार चांस मिले मुल्तान सुल्तान में, एक डिफरेंट बल्लेबाज बने। अब आकिब जुबैद को शुरुआत में रन हुए मगर उसके बाद अच्छी बॉलिंग की, वो अलग बात है। आकिब जुबैद को और उबैद शाह को जो लास्ट ओवर में थोड़ी से रन हुए, खासकर उबैद शाह ने आखिरी ओवर में 3 बाउंड्रियां खाई, 1 छक्के 2 चौके, मैं खुश हुआ क्यों, उस पर मैं बाद में आऊंगा। ये जरूरी था, इनके लर्निंग के लिए बहुत जरूरी था। ठीक है, आकिब जुबैद के लिए भी ये भी वो उसके ऊपर बात। मैं भी कहना चाह रहा हूं कि आप मतलब टर्नर को नहीं कर रहे। अगर आपको टर्नर और शेख से लेना तो मैं तो शेख की तरफ नहीं जाऊंगा। मतलब उनका स्ट्राइक रेट का इशू है, बाकी आपके पास कामरान गुलाम है, उसका स्ट्राइक रेट का इशू है। अगर शायद बड़ी जबरदस्त बैटिंग की उसने, बट ओवरऑल की बात कर रहा हूं। मोहम्मद रिजवान ने लास्ट में आके स्लॉग कर लिया, अच्छा किया, मगर शुरुआत में बहुत स्लो खेले हैं वो भी। तो ये एक देखिए 15-20 रन एंड में कह देना मजाक बन जाता है कि यार 10-15 रन कम थे। पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये है क्यों कम थे। शुरुआत में देखिए आपके इफ्तिखार की बारी नहीं, आपके बड़े बड़े बल्लेबाजों की बारी नहीं आई है, तो आपको क्या करना है। अब सोचिए ना, ब्रेसवेल की बारी नहीं आई, इफ्तिखार की बारी नहीं आई, ऊपर से शेख नो बॉलिंग खेल गया और रिजवान थोड़ा स्लो खेले हैं, एंड में बहुत अच्छा खेले हैं। ओवरऑल स्ट्राइक रेट इनका ठीक है 158 का, बट ये बेहतर होना चाहिए था, ये 180 का होना चाहिए था। यहाँ पे अगर आप मैच जीतने की तरफ जा रहे हैं, ये प्रॉब्लम है। यासिर खान 18 बॉलों पे 24 का 133 का, वो भी तगड़ा नहीं है वैसे तो। बाकी कामरान गुलाम 167 के स्ट्राइकर के साथ खेले, वो ठीक है। बट मुझे लगता है कि मोहम्मद रिजवान को खुद कैप्टन हैं तो उनको थोड़ा सा लीडिंग रोल लेना पड़ेगा। एंकर रोल वाला किरदार मुझे नहीं लगता कि कहीं पे जरूरत है मुल्तान सुल्तान को, अगर रिजवान अपने आपको एंकर रोल में लेके जाना चाह रहे हैं। उसकी वजह ये है एंकर रोल वहां चाहिए जहां पे नीचे सारे टुल्लेबाज हो। नीचे आपके पास टेक्निकली अच्छे बैट्समैन, आपके पास ब्रेसवेल, आपके इफ्तिखार, आपके पास कामरान गुलाम है। अगर आप जल्दी आउट हो भी जाते हैं, नीचे संभाला मिल जाएगा। आप क्यों इस चीज की परेशानी ले रहे हैं। और आपको ये परेशानी लेनी चाहिए कि आप एंकर रोल की वजह से हार रहे हैं, शायद मुझे ज्यादातर पे लगता है। आपके 48 बॉल पर 76 रन नहीं बनते, ये 50। आप देखिए ना, T20 में आप ओपन आ रहे हैं, आप मतलब 48 बॉल खेल के गए हैं, नॉट आउट हैं, तब भी आपका सोनी हुआ, तो डजंट मेक एनी सेंस। 76 आप मैच हार गए एंड में बहुत अच्छा खेले, बट शुरू में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है मुझे लगता है। फखर जमान बड़ी इनिंग खेलनी बाकी, जैसे सेट होते हैं आउट होते हैं। आज आउट किया उनको हसनैन ने, ओवरऑल 3 बार आउट किया, मगर 191 के स्ट्राइक रेट के साथ रन किए हुए ओवरऑल फखर जमान का। हसनैन का बहुत अच्छा रैकेट है। बट मैंने जो बात बोली कि मुझे उबैद शाह और आकिब को जो रन हुए, मुझे उसकी खुशी है। उसकी बात ये दोस्तों, हम देखिए मैंने आज सुबह ही एक वीडियो की थी कि मुझे बहुत अच्छे लगे उबैद शाह भी, अली रजा भी, ये अच्छे हैं। आकिब जुबैद की मैं बहुत तारीफ करता हूं, मगर यहाँ पे मैं इसलिए कहता हूं कि एक 2 सीजन इनको खिलाइए पूरे के पूरे, ताकि ये अच्छी तरह से कहते हैं रगड़ खाएं, रगड़ खा के ही होंगे। आज रगड़ा मिला ना, आज रगड़ा मिला, मिचल ने और सिकंदर ने रगड़ा दिया। अब देखिए, अब आपने नोट किया होगा जब आखिरी ओवर किया ना वैशा ने, जब आखिरी ओवर किया था, वो सिकंदर रजा पहले खड़ा, उसको पता है शॉर्ट पिच मारनी और फिर स्लो वन कर रहे हैं। वो उसको पता है मिचल के सामने आप इतने प्रेडिक्टेड होकर बॉलिंग नहीं कर सकते। सबको पता है पीएसएल में आप स्लो वन करके फंसा रहे हो, वो उसको पता था स्लो डालोगे बीच में फंसोगे, और फिर आप एक ओवर में 2 कर रहे हो और मिचल के सामने कर रहे हो, तो कोई चांस नहीं है। आखिर जब एक का पहला ब्लॉक होल यूज किया उसने, मिचल को समझ आ गई इसने क्या करना है, अगले में उसने स्कूप मारा और छक्का लगा दिया। पॉइंट इसके ये लर्निंग है इतने बड़े बड़े बल्लेबाजों के सामने। अगरचे मिचल अब अपने डिक्लाइन की तरफ है, बट बहुत सीजन क्रिकेटर है, उसने सेमीफाइनल में इंडिया की बड़ी धुलाई की थी। तो मुझे लगता है कि ऐसे बड़े बल्लेबाज के सामने बॉलिंग करके ही सीख होगी। आज रन हुए, आइंदा वाले मैच के अंदर और तैयारी के साथ आएंगे, इनको भी समझ आएगा कितना प्रेडिक्टेड होना नहीं बनता। ये छोटे मोटे आपस के मैच में नेशनल T20 में चलता है, पीएसएल में और इंटरनेशनल में बहुत मैच का फर्क है। इसलिए मैं कहता हूं इनको अभी डोमेस्टिक के 2-4 सीजन खिलाइए, उसके बाद पाकिस्तान टीम की बात करें। जहां पे रगड़ा मिलता है वहां पे बिल्कुल फोकर नजर आते हैं हम ये वाले बॉलर जो नए हैं, जिनको ये अंडर प्रेशर अच्छी बॉलिंग कर लेंगे, मगर जहां इनके ऊपर मैच पड़ेगा वहां मामला खराब रहेगा। आज उबैद शाह ने गलत जगह पे आके 3 बाउंड्रियां खाई हैं और उनका